सोमनाथ का मंदिर और अल-बिरूनी। महमूद गज़नवी ने जब सोमनाथ फ़तह किया तो सुल्तान महमूद गज़नवी सोमनाथ के सबसे बड़े मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, जिसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा देवता बुद्ध की सूरत में पूजा जाता था। सोमनाथ के उस बुद्ध को मौजज़ों का देवता कहा जाता था और इसे नाकाबिल शिकस्त भी तस्लीम किया गया था। सोमनाथ के मंदिर में ये सबसे बड़ा देवता और बुद्ध मंदिर में मोलक रहता था। बुद्ध को मंदिर के बड़े कमरे में इस अंदाज में मोलक देख कर हर शख्स उसकी बर्तरी तस्लीम कर लेता और जो बर्तरी तस्लीम ना करता वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि ये ग्राउंड वजनी बतकसी जंजीर किसी नज़र न आने वाली सहारे के बगैर किस तरह फ़िज़ा में मोलक है। साफ जाहिर है कि इसके फ़िज़ा में मोलक होने का करिश्मा दिखाकर उसकी अज़मत और खैबत को लोगों के दिलों में बिठाया गया था। बहरहाल जब सोमनाथ फ़तह हुआ तो महमूद गज़नवी मशहूर मुस्लिम दानिश्वर अल-बिरूनी के साथ बड़े बुद्ध को देखने मंदिर अंदर आ गया। जब गज़नवी मंदिर में दाखिल हुआ तो उस बुद्ध को फ़िज़ा में बगैर किसी सहारे के मोलक देखकर चकरा गया। महमूद गज़नवी ने हैरान होकर अल-बिरूनी से पूछा, ये क्या माजरा है? ये बात बगैर किसी सहारे के फ़िज़ा में किस तरह मोलक है? अल-बिरूनी ने चंद लम्हे सोचा, फिर अदब से बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मंदिर के छत के इस तरफ से चंद ईंटें निकलवा दे। सुल्तान के हुक्म पर चंद ईंटें निकाली गई। जब छत से अल-बिरूनी की बताई हुई जगह से कुछ ईंटें निकाली गई तो सोमनाथ के फ़िज़ा में मोलक बुद्ध यकदम एक तरफ झुक गया और ज़मीन से करीब तर आ गया। अल-बिरूनी ने अदब से वजाहत की, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये उन हिंदू फरिश्तों और पंडितों की मक्कारी है। ये बुद्ध लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह बहुत बड़े मकनातीस नस्ब किए गए हैं। ये मकनातीस लोहे की बुद्ध को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और यूँ ये बुद्ध साकित मुअल्लक रहता है। चूँकि ये बड़े बड़े मकनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, इसलिए ये बुद्ध भी फ़िज़ा में मोलक है। जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुद्ध भी धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर ईंटों का मायना किया गया तो अल-बिरूनी का तजज़िया 100% सही निकला।